कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और उस समय की सरकार चुप क्यों थी जब यह सब हो रहा था? क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे? आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जब देश आजाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया। मोदी जी बताएं, जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साये में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद, जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, क्या कर रहे थे? सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? याद करें, भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे। ये तब भी वैसे थे और अब भी वैसे ही हैं। 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया? कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक, जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे, जब आपके समर्थन से दिल्ली की सरकार चल रही थी, जब सीएम को हटाकर आपके नेता श्री जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया था, जब भाजपा और अडवाणी जी रथ यात्रा में व्यस्त थे। उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। और हाँ, कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के लिए यूपीए सरकार में 10 साल में 4241 आतंकी मारे गए। पीएम पैकेज में 3000 नौकरियां, 5911 ट्रांजिट आवास बनाए। मोदी सरकार में 8 साल में 1419 आतंकी मारे गए, केवल 520 नौकरी मिली, 1000 ट्रांजिट आवास बनाए। सिर्फ घाव हराकर फायदा उठाएंगे। यह भाजपा का कालक्रम है कि वह पहले खुद मुद्दे खड़े करती है, उसके समाधान का श्रेय लेती है और फिर प्रचार प्रसार के लिए करदाताओं के पैसे खर्च करती है। हमें भारतीय होने के नाते सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर भारत को बांटने और राज करने की कोशिश कर रही है।